व्यूवर्स, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी धमाकेदार खबर आई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने रिटायरमेंट के कुछ ही दिन पहले यूनियन गवर्नमेंट पर अपना गुस्सा ओपनली दिखाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीन बना सुप्रीम कोर्ट में और ऐसे क्या क्लैशेस हुए हैं सीजेआई गवई और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कि उनसे इतने खफा दिखे हैं सीजेआई गवई, और क्या यूनियन गवर्नमेंट ने सच में अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मद्रास बार एसोसिएशन के केस की हियरिंग चल रही थी जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमनी ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि हियरिंग को अडजर्न कर दिया जाए क्योंकि उन्हें एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अटेंड करना है। सिंपल सा रिक्वेस्ट लग रहा था पर सीजेआई गवई ने सीधे कह दिया, वेरी अनफेयर टू द कोर्ट। अब स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। ये मैटर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 से रिलेटेड है जिसको मद्रास बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया है। ये एक्ट कहता है कि ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स और चेयरपर्सन्स का टेन्योर और अपॉइंटमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और यही पॉइंट पर पिटिशनर्स ने बोला है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस डेंजर में है। कोर्ट ऑलरेडी काफी दिन से ये मैटर सुन भी रही थी और सीजेआई गवई ने पर्सनली इंश्योर भी किया था कि जजमेंट लिखने का टाइम मिल जाए बिफोर हिज रिटायरमेंट ऑन 23 नवंबर। इवन व्यूवर्स, आपको याद भी होगा कि इस केस की लास्ट हियरिंग में जब एजी आर वेंकटरमनी ने कह दिया कि ये केस एक 5 जज बेंच को जाना चाहिए तो सीजेआई बी.आर. गवई भड़क गए थे। गुस्सा होते हुए उन्होंने कहा था कि वी डोंट एक्सपेक्ट द यूनियन ऑफ इंडिया टू इंडल्ज इन सच अ टैक्टिक। हालांकि इस पर अटॉर्नी जनरल ने तुरंत जवाब भी दिया, कहा कि विद ग्रेट रेस्पेक्ट प्लीज डू नॉट कॉल इट अ टैक्टिक। पर सीजेआई गवई ने कामली लेकिन पॉइंटेड टोन में बोला कि इट इज, आफ्टर वी हैव हर्ड वन पार्टी फुल्ली, आफ्टर वी हैव अकोमोडेटेड द लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑन पर्सनल ग्राउंड्स। हालांकि लोगों को लगा था कि शायद सीजेआई की इतनी डांट के बाद गवर्नमेंट सुधर जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वापस से इस केस की हियरिंग होने पर जब गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट मोमेंट पर अर्जनमेंट मांगा गया तो सीजेआई बी.आर. गवई ने सीधा पूछ लिया, इफ यू वांट टू कीप इट आफ्टर नवंबर 24 यू टेल अस फ्रैंकली। अब व्यूवर्स, ये सुनकर कोर्टरूम में साइलेंस हो गया। एएसजी ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि एजी को ही पर्सनली अपीयर करना था, इसलिए वो ही हैंडल करते हैं ये मैटर। पर सीजेआई गवई ने थोड़ा सार्केज्म के साथ बोला कि यू हैव अ बैटरी ऑफ कॉम्पिटेंट एएसजीज, व्हाई कैन नॉट एनीवन एल्स represent the union in the matter if the AG is not available। मतलब क्लियरली उनका पॉइंट था कि इतना बड़ा सिस्टम है, हर बार डिले का एक्सक्यूज आर्बिट्रेशन या बिजी शेड्यूल नहीं हो सकता। फिर सीजेआई गवई ने एक और शार्प कमेंट दिया जो सब हेडलाइंस बन गया कि आफ्टर accommodating him twice every day we are told that he is busy with arbitration, we accommodate him, then at the last moment at midnight you come with an application to refer it to the constitution bench। This is very unfair to the court। अब व्यूवर्स, ये मिडनाइट एप्लीकेशन वाली लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट क्या डेलिब्रेटली हियरिंग डिले कर रही है ताकि केस सीजेआई गवई के रिटायरमेंट के बाद किसी और बेंच के पास चला जाए। ये सस्पेशन तब और स्ट्रॉन्ग हुआ जब सीजेआई ने खुद भी बोला कि इफ यू वांट टू कीप इट आफ्टर नवंबर 24 टेल अस फ्रैंकली। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली ये हिंट कर दिया कि उन्हें समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में प्लानिंग कर रही है। उनका पॉइंट था जब आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो सडनली लार्जर बेंच की डिमांड करना सस्पिशियस लगता है। कोर्ट ने कहा कि वी विल रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन विद एन ऑब्जर्वेशन दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज मेकिंग अटेम्प्ट्स टू अवॉइड द बेंच। ये स्टेटमेंट एक डायरेक्ट एलिगेशन जैसा था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओपनली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बेंच अवॉइड कर रही है। ये बात रेयर होती है और इसी वजह से पूरा लीगल फ्रेटर्निटी शॉक में है। अब सीजेआई गवई ने फर्दर कहा कि हाई कोर्ट में जब कोई केस पार्ट हर्ड होता है तो वही मैटर प्रायोरिटी पे चलता है। When we were in the high court, whatever briefs we had to give up for the part heard. We have the highest respect for the highest constitutional lawyer. But if this is the manner in which hearings are shunted off, we have not kept any other matter tomorrow, with a view that we finish this matter and utilize Saturday and Sunday for the judgment। अब इस लाइन में एक चीफ जस्टिस का फ्रस्ट्रेशन भी था और कमिटमेंट भी। उन्होंने क्लियरली बोला कि उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल एडजस्ट किया था ताकि केस टाइम से खत्म हो, लेकिन गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट पे गेम खेल रही है। फाइनली सीजेआई गवई ने थोड़ा अकोमोडेशन दिखाते हुए कहा कि लेट मिस्टर दत्तर मेक हिज सबमिशंस टुमारो, वी विल हियर द लर्नेड एजी ऑन मंडे, इफ ही डज नॉट कम वी विल क्लोज द मैटर ऑन मंडे। मतलब लास्ट चांस दे दिया गया। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर जो मद्रास बार एसोसिएशन की तरफ से अपीयर कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे आर्ग्यूमेंट्स रखे थे जैसे टेन्योर रिस्ट्रिक्शंस, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स और ट्रिब्यूनल ऑटोनॉमी। अब इस पूरे एपिसोड ने एक बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया है कि क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक साइलेंट टग ऑफ वॉर चल रहा है, क्योंकि
जब सीजीआई खुद कहते हैं कि वी डोंट एक्सपेक्ट द यूनियन टू अडॉप्ट सच टैक्टिक्स, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी फील हो रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी चल रही है। और जब ये सब कुछ सीजीआई के रिटायरमेंट के सिर्फ 2 हफ्तों पहले हो रहा है तो टाइमिंग और भी सस्पिशियस लगती है। अब कोर्ट ने मैटर को मंडे तक के लिए अर्जन कर दिया है और वार्निंग भी दी कि अगर एजी नहीं आए तो केस क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन जो मैसेज सीजीआई ने दिया है वो लाउड एंड क्लियर है। जुडिशरी की इज्जत और कोर्ट का टाइम किसी के पर्सनल शेड्यूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली फेयर हियरिंग चाहती है तो उन्हें जुडिशरी के प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना रिएक्शन भी क्यों हुआ है, तो व्यूअर्स आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल्स के इशू पे टाइमिंग और टैक्टिक्स का गेम खेला हो। 2021 के एक्ट से पहले भी गवर्नमेंट ने सिमिलर ऑर्डिनेंसेस लाई थी और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या प्रॉब्लमैटिक बोला था, पर फिर भी गवर्नमेंट बार बार सेम प्रोविजंस थोड़ा मॉडिफाई करके वापस ला रही थी। ये पैटर्न रिपीट होता गया और जुडिशरी का पेशेंस अब क्लियरली खत्म हो गया। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने हियरिंग के दौरान ये हाईलाइट किया कि ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट्स आर बीइंग डिसबैंडेड एंड फ्रेश इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड। इन सम केसेस वैकेंसीज आर फिल्ड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट इंस्टेड ऑफ द मेरिट लिस्ट। मतलब मेरिट का कंसेप्ट ही अंडरमाइन हो गया है। अब अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देते हुए कहा भी था कि selections for various tribunals are made considering multiple factors. Many times candidates decline appointments after being included in the merit list. The union has never endorsed filling posts from the waiting list in the preference to merit. उन्होंने सिस्टम को प्रैक्टिकल बताया। लोग मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स के लिए अप्लाई करते हैं, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई डिक्लाइन करता है, तो गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। पर सीनियर एडवोकेट दत्तर का कहना था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरिट के ऊपर जा रही है और सीजीआई क्लियरली कन्विंस नहीं हुए। सो व्यूअर्स, ये था आज के लीगल अपडेट, एक कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें सीजीआई गवाही ने एक बोल्ड स्टैंड लिया और जहां एक बार फिर से ये रिमाइंडर मिलता है कि जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, क्या एजी अपीयर करते हैं या कोर्ट उनके बिना ही मैटर क्लोज कर देता है। पर एक बात तो बहुत क्लियर है कि सीजीआई गवाही रिटायरमेंट से पहले भी साइलेंस मोड में नहीं जा रहे। उनका मैसेज क्लियर था कि दिस इज नॉट फेयर टू द कोर्ट। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।